सर आज हम बात करेंगे विजन। तो सर मुझे बताएं कि अपनी कौम को मद्देनज़र रखते हुए, नॉट कि हम किसी तरक्याती कौम को देखें, विजन क्या होगा इस कौम के लिए और कैसे बिल्ड होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बड़ा ज़रूरी है समझना कि विजन होता क्या है। एग्जैक्टली। विजन एक वेग किस्म का ड्रीम लाइक ख्याल होता है जो कि आम बंदों को देखने में नामुमकिन लगता है। मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क जन्नत का नमूना बन जाए, ये विजन है। मैं ये चाहता हूँ पूरी दुनिया से गुर्बत दूर हो जाए, ये एक विजन है। मैं ये चाहता हूँ कैंसर के मर्ज़ का पूरी तरह ख़ात्मा हो जाए, इसे हम विजन हमेशा वेग होता है। विजन कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो एक ख्वाब की तरह होता है। अलबत्ता हर विजन के नीचे एक मिशन होता है। क्या बात। और जो मिशन है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जर्वेबल है, जो बंदा देख सकता है, उसको मिशन कहते हैं। और जो कोई देख नहीं सकता, हमारे दिमाग के अंदर एक ख्वाब होता है, उसको हम विजन कहते हैं। एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विजन होता क्या है और मिशन होता क्या है। दूसरी बात आपने कही कि हमारी कौम का, हमारी नौजवानों का ख़ास तौर पर, नौजवान हम इसलिए कहते हैं कि देखो जिसकी उम्र 60 साल है ना, अगर वो कुछ कर सकता होता तो उसके पास 60 साल थे, वो अभी तक कुछ कर लेता। Exactly. है ना, अभी तक कुछ कर लेता। बहुत कम हुए हैं कि 60 साल की उम्र में किसी बंदे के अंदर कोई इस किस्म की विजनरी चेंज आई है कि उसने एक नए सिरे से कुछ कर दिया। जब बच्चा ईयर 2 से लेकर ईयर 7 तक होता है, उसके घर में, और घर से एक्सटेंड करें तो घर से मुराद उसका इदारा भी हो सकता है, घर से मुराद सोसाइटी भी हो सकती है, गलियां मोहल्ले भी हो सकते हैं। उसके घर में जिस किस्म की बातें हो रही होती है ना, वो उसके विजन को डिटरमिन करती हैं। अगर किसी के घर में बच्चा छोटा सा देख रहा है और उसकी अम्मी, उसके अब्बू, उसके दादा अब्बू बहुत सीरियसली बातें कर रहे हैं कि यार आपको पता है कि जिस वक्त जंग बदर हुई थी तो जंग बदर में मुसलमान 313 थे और कुफार बहुत ज़्यादा थे, और उस वक्त जो नबी ने दुआ की। अब ये फ़र्ज़ करें बात हो रही है, या फ़र्ज़ करें बड़ा भाई कह रहा है आपको मालूम है जो एडिसन था तो वो इतना, मतलब शुरू में वो नहीं था, इंटेलिजेंट था, लेकिन वो अजीब सा आदमी था। तो एक दफ़ा अंडों पर बैठा था, तो उसकी अम्मी ने कहा अंडों पे क्यों बैठे हो? उसने कहा अगर मुर्गी ऊपर बैठती है और बच्चे निकल सकते हैं चूजे, तो मेरे से क्यों नहीं निकल? तो लोगों ने कहा ये क्या फजूल बात है। एक दफ़ा उसने, माँ ने नाराज़ होकर उसको थप्पड़ मारा तो वो कान से बहरा हो गया। ये वो बंदा था जिसने बल्ब ईजाद किया, बाद में रोशनी ईजाद की, जो बल्ब हम देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बातें घर में हो रही हैं। यार अब्दुस्तार ईदी थे ना, वो 2 मरले के मकान में रहते थे, लेकिन आप देखिए उनका कितना बड़ा सिस्टम है सारा। अगर घर में ये वाली बातें हो रही होंगी ना, तो हमारे बच्चे की डायरेक्शन जो है वो विजन इस तरफ डेवलप होगा। अच्छा, अगर इसके ऑपोजिट बात हो रही होगी, और ऑपोजिट बात का सिर्फ एक है जो मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, अगर घर के कॉफी टेबल पे बैठ के वो बात हो रही है जिससे पैसा सेलिब्रेट हो रहा है, कितनी जबरदस्त आपने जींस, ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, ये कहाँ से ली थी, घड़ी ब्रांडेड है, कौन से ब्रांड की घड़ी है, तो बड़ा जबरदस्त यार चीज़ है। और पता है वो फलां जगह पर हमने ये शैंगलियर लिया था ना, ये 3 लाख रुपए का शैंगलियर, हमारी गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए है। जब ये वाली बातें हो रही होंगी ना, माँ में, बाप में, बच्चों में, तो बच्चे के नज़दीक वैल्यू सिस्टम पैसे से रिलेटेड होगा। जितने मौसीकार हैं ना, कई लोगों के बड़े घराने के मौसीकारों को मैं जानता हूँ, उनके बच्चों ने कभी किसी उस्ताद से मौसीकी नहीं सीखी, सिर्फ उनके घर के अंदर मौसीकी की बातें हो रही होती हैं, तो उनका विजन ही उसकी तरफ बन जाता है। तो अब मैं आखिरी फिक्रा, बस आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे घरों में, हमारे इदारों में, हमारे माशरे में, मीडिया के अंदर वो बातें हो ही नहीं रही जो कि हमारे यूथ के विजन के लिए रिक्वायरमेंट है। एज अ रिजल्ट उनकी पूरा डायरेक्शन ही सारी चेंज हो गई है। जब हम किसी की बात के बारे में कोई नज़रिया कायम करते हैं और वो नज़रिया हमारा डिज़ायर के ऊपर बेस होता है कि ये मैंने करके छोड़ना है, यानी मेरा विजन होता है, अगर हम उस विजन के अंदर अकल को भी शामिल कर दें तो इसको पैशन कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त। पैशन इज एक्चुअली आवर डिज़ायर, बट डिज़ायर हैज़ टू बी गुड एंड इट हैज़ अ सुपर कवर जो कि है फहम। तो फहम यानी अकल, यानी आपको पता है कि ये मेरी डिज़ायर है कि मैंने इस जगह पे गुर्बत ख़त्म करी, लेकिन आपने अपनी अकल से फैसला किया है कि इसके लिए करूँगा क्या, फ़ंड कहाँ से लूँगा, लिंक कैसे बनाऊँगा, क्या करूँगा, तो इसको हम कहते हैं पैशन। सर इसी विजन से रिलेटेड आखिरी सवाल मैं ये करूँगा, और वो मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछना चाहूँगा कि अब आपको क्या लगता है, बिकॉज ज़रूरत है इस वक्त, हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं, हमारे, मुझे स्पेशली अपनी एज में 28-29 साल में मुझे नहीं कोई नज़र आता जिसको मैं कहूँ कि ही इज़ द मैन जो जाके कल को लीडर बन जाए। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। हमें यहाँ पे ट्रेंड सेटर थे बट ट्रेंड फॉलोवर्स नहीं है। तो सर उसके लिए अब आप क्या कहते हैं, हमारी कौम को मद्देनज़र रखते हुए एक मैसेज जो आप कहना चाहें कि ये होगा
तो इंशाल्लाह विजन भी ठीक होगा, विजन के बाद यू विल गेट द गोल विद मिशन। देखिए, मैं बहुत ही आपको दुख के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपनी इस एफ़र्ट में, जिसमें मैं मुख्तलिफ जगह पे अभी मैं लाहौर एक उसी के लिए आया था काम से, ट्रेनिंग जो मेरी सर्जरी से मुतल्लिक टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं वो भी, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, इस सारे में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मेरी उम्र के लोग थे इन पर काम करने वाले लोग होंगे, मगर मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं। आपकी उम्र के लोग, यानी आप कहता हूं मैं 25 से लेकर 35 साल की उम्र के लोग, इनको भी चेंज करने के लिए एक हमें पूरी कोशिश चाहिए। लोग होंगे, मगर शायद मैं उसका कैपेबल नहीं हूं। मैं तो कौमों की ज़िंदगियों में 10 साल 20 साल 40 साल की कोई अहमियत नहीं होती। अगर आप मुझे कहें क्या तरीका है कि जिससे कुछ उम्मीद हो सकती है, आई थिंक अगर कोई एक सिरा है पकड़ने का तो वो ये है कि हम पेरेंटिंग को एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर नाफिज करें। हर बच्चे को ये सिखाएं कि जब तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे घर में एक औलाद आएगी, अब तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। और ये सारा काम सिर्फ ईयर 0 से ईयर 7 तक खत्म हो जाता है। जो कुछ हमने बच्चे के साथ सलूक करना होता है ना, हम 7 साल की उम्र में कर देते हैं। और कई दफ़ा हम इररिपेयरेबल लॉस 7 साल की उम्र में कर देते हैं, और बच्चा फिर सारी ज़िंदगी, जैसे आपने ये इमारत बनाई है ना, तो पहली ईंट टेढ़ी रख दी, अब जितनी और ईंटें रखते जाएंगे तो दीवार और टेढ़ी होती जाएगी। तो इसलिए अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर एक काम करना है तो ये है कि हमें अपने नौजवानों को पेरेंटिंग सिखानी है, उनको बताना है कि जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारे बेटा या बेटी दी तो उस दिन तुमने क्या करा। इंशाल्लाह फिर 30-40 साल के अंदर रिजल्ट, एक अच्छी रिजल्ट रिजल्ट